देखो एपी का हम लोग चलते हैं। यदि एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, है ना। कहता है यदि एपी का 10वां पद 52 है, जैसे बक्कल बनाए तो वैसे बनाएंगे, और 17वां पद 13वें पद से 20 क्या है अधिक है, यानी जो 17वां पद है वो 13वें पद से कितना वो अधिक है 20 अधिक है। इसका जितना मान है उससे अधिक के किसका मान है 17वां पद का। तो एपी ज्ञात करें। देखिए पहले हम लोग चलेंगे यहां से, A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, होगा ना बुआ। आई बराबर कितना हो जाएगा 52। इसको समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट, है ना। अब यहां देखो 17वां पद 13वें पद से कितना अधिक है 20 अधिक है, ये अंतर की बात कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे A17 माइनस A13, आई बराबर कितना हो गए 20। इसको लिखो A प्लस 16D होगा, A प्लस कितना D हो जाएगा 16D हो जाएगा ये, है ना। अब E माइनस होगा तो ये कॉस्ट में चल जाएगा, तो E हो जाएगा A प्लस कितना D 12D। अब बराबर कितना हो गया ये 20, बराबर कितना हो गया 20। अब देखो यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो A प्लस हो जाएगा 16D, अब माइनस A हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा ये कितना D 12D, ये हो माइनस हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग देखो ई प्लस में ई माइनस प्लस में ई तो ई कट गया, है ना। तो 16D में से 12D घटेगा तो कितना बचा 4D बराबर कितना ही 20। इसको इससे काट दो 5 चौक 20, तो D बराबर कितना आ गया 5, और D का मान यहां रख देंगे। D का मान अगर यहां हम रख देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको, है ना। तो D का मान समीकरण फर्स्ट पर, है ना। तो A प्लस 9D बराबर कितना लिख ले 52, तो A प्लस 9 गुने कितना हो जाएगा 5, क्योंकि D की जगह कितना आएगा 5, अब बराबर कितना हो गया 52। तो A बराबर हो गया 52, अब माइनस कितना हो जाएगा 45, 9 बचे 45। तो A बराबर कितना निकल के आएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। A बराबर कितना निकल के आएगा 7। तुमसे कहा एपी बनाइए, तो एपी इसको बना रहे हैं सर एपी। तो पहला पद कितना यहाँ 7, 7 में 5 को जोड़ दो 12 होगा, फिर 5 जोड़ो 17 होगा, फिर 5 जोड़ दो 22 हो जाएगा, डॉट डॉट, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आज समझ में कि नहीं आए, पूछने किए सबसे ई लाइन इंपोर्टेंट है। 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक, तो 17 में 13 को क्या करो घटा दो, है ना। या ऐसा नहीं कि ये घटा दिया एग्जाम हॉल में, क्या करना कि 17 है दे 13 है दे, तो लिख देंगे का 4, नहीं करना है इसे, क्योंकि इसका नियम ऐसे नहीं होगा। 4 लिखी में तो इकट्ठे ही हो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये बराबर का कितना आई थे 5, और यहाँ ये बराबर कितना है देखिए 7 है। ध्यान दिए, देखिए सर नेक्स्ट में आते हैं, राम करी जी अखिया को। ये प्रश्न को नए के बराबर पूछता है। राम करी ने
किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 75 रुपया बढ़ाती है। या बढ़ाती गई और प्रत्येक सप्ताह यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो तो इसका मतलब 7.5 होगा तब न होगा। 7 पॉइंट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और ऐसे होते तब 20 चलते 17 पॉइंट गलती ले ले रुको। यह 1.75 रुपया बढ़ाती गई तो हो गया 20.75 रुपया हो तो हो जाती है। तो एन ज्ञात करें। संख्या पूछ रहा कि भैया कैमा सप्ताह में इसका इतना रुपया हो जाती है। बहुत आसान। देखो ये का क्या कहा, राम करी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कै रुपया जमा करती है? 5 रुपया। तो ये बराबर उसका कितना दे दिया है? 5 है ना बचत। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। इक्वल कर है डी। क्या है इसका? डी है। प्रत्येक इतना घटा न रहा बच रहा है। तो और एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना होता है? 20.75 रुपया है ना। एनवे मतलब इसका कुछ एन है। तो बताइए कितना सप्ताह में इतना रुपया क्या की है? बचत की है। ये प्रश्न को पूछा। तो देखो यहां डायरेक्ट चलेंगे सर, लिख देते हैं पहले। ए बराबर कै रुपया दिया है? 5 रुपया। ए बराबर 5। डी बराबर कितना दिया है? 1.75 रुपया दिया है ना। और एन बराबर कितना दिया? अंतिम सप्ताह में कितना बचा कर रखा? 20.75 रुपया। और तुमसे पूछ रहा है कौन सी? एन बराबर भाग। एन बराबर भाग। तो देखो एन बराबर क्या होता है? एन माइनस ए बटा होता है डी प्लस 1 होता है। अब यहां से हम लोग चलते एन का मान देखो कितना है? 20.75 माइनस 5 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ जगह 1.75 और प्लस हो जाएगा 1। अब इससे 5 घटा दो तो 15 बचेगा। जैसे 20 में 5 घट जाएगा कितना बचेगा? तो ये हो गया 15.75 और बटा हो जाएगा 1.75 और प्लस कितना हो जाएगा? 1। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाए। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट ई भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट ई भी है। काटो इसको 5 से। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 है ना। अब 5 इकाई 5 और 5 25 25। 5 से इसको काटिएगा तो ये भी होगा 5 तिया 15 है ना। 5 25 25 होगा कि नहीं होगा? अगर हम 5 से काट रहे हैं इसको तो 6 25 30। यहाँ 3 हो जाएगा। 5 तिया 15। यहाँ काटेंगे तो 7 25 35। तो 9 7 63। तो 9 1 10। तो 10वें सप्ताह में इसका आंसर होगा। इनका मान कितना आया? एन बराबर 10 में है ना। यही आपका क्या है? आंसर। क्या है ये? आंसर है। लिखिए इसको। AP 5 15
25 35 डॉट डॉट का कौन पद उसके 31वें पद से 130 अधिक होगा। ये प्रश्न को पूछा है सर, कहता है एपी 5 15 25 35 का कौन सा पद उसके 31वें पद से 130 अधिक होगा। पूछ रहा है एन, क्या पूछ रहा है? एन को पूछ रहा है। तो देखो इसका ए बराबर लिखो पहले। ए बराबर कितना दिया है? 5, और डी बराबर कितना दिया है? घटा दो इसको, 10। 15 में से 5 गया 10, है ना। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 31वें पद से। पहले 31वां पद कितना है वो निकालो, इसका 31वां पद कितना है। तो हम लोग चलते हैं 31वां पद में। तो ए 31 बराबर हम लोग लिखेंगे, तो a प्लस 30 डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब ए का मान यहाँ कितना दिया है? 5, अब प्लस हो जाएगा 300, 30 गुने 10 300, और 5 जोड़ देंगे इसमें, तो ये 300 कितना हो जाएगा? 5। 31वें पद से कितना अधिक है? 130। तो इसका अगला जो देखिए, इसका एन जो हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 305, अब प्लस हो जाएगा कितना? 130, है ना। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 5 3 4, इतना हो जाएगा। अब एन यहां से एन तुमको क्या किया है? पूछ लिया। एन बराबर हो गया यहाँ भाग। तो देखो एन बराबर अगर निकालते हैं तो एन माइनस ए अब बटा डी अब प्लस क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ई पूछा कि कैमा पद ई है, समझ में। अब इसको एन का मान हो गया कितना ही? 435, माइनस ये 5 हो जाएगा, और डी का मान कितना है? 10 अब प्लस 1। अब देखो यहां से इसको हम घटा देंगे तो 400 कितना हो जाएगा? 30, है ना। तो 430 जो हो जाएगा 43 बार में कट जाएगा, तो 43 से कितना हो गया? 44वें पद। 44वें पद, यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में लेकिन नहीं? हम बहुत आसान से बनाए सर, ये एक विधि से बनेगा, ये भी जान। हम कुछ नहीं किए, जैसे जिस विधि से हम बता रहे हैं शुरू से वही विधि को हम लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो ए बराबर 5, डी बराबर 10। यहाँ का 31वां जो पद है, पद से 130 अधिक है, वो बताइए कैमा पद है। तो यहाँ क्या किए कि हम 31वां पद को निकालिए, कितना है? तो 305 है, और 305 में 130 को क्या किए? जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 435। यानी इसका जो अंतिम संख्या है यहाँ लिखा, कितना लिख ले? 435 लिखा हुआ। और 435 में हम लोग इसका एन निकाल लिए, तो एन बराबर कितना आ गया? 44। यानी ये पी कुल कितना पद है? 44 पद है। कितना पद है? 44 पद है। देखिए अगला में चलते हैं। यदि 65 को चेंज करेगा, यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कुछ नहीं, एकदम आसान है सर, और खाली कपड़ा चेंज कर रहा। 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद याद करें। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। अब देखो यहां क्या कहा, इसको खाली पढ़ के सोचना है। कहा कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है ना बुआ। और 6ठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो एपी के 3 पद यानी प्रथम, दूसरा और तीसरा पद पूछ रहे हैं। तो देखो ई चौथे है तो A4, यहां ध्यान देना। अब प्लस A8
बराबर कितना दिल के 24 दिया है ना, ये चौथे और ये 8वें। अब देखो इसको हम लिखे से a प्लस 3d और इसको लिखे a प्लस 7d, बराबर कितना हो गया 24। तो देखो ए का जरूरत कितना हो गया 2a और 7 3 कितना हो गया 10 हो गया और ये बराबर हो गया 24। गौर से देखना यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लो तो a प्लस हो जाएगा 5d और बराबर कितना हो गया 24। तो 12 दूनी 24 है ना, तो a प्लस 5d बराबर हो गया 12। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः चलेंगे। अब देखिए अब ऐसे ये उसको दिखा दिए कैसे होता है ना। तो यहां सब देखो छठे पद तो लिखिए इसको a प्लस 5d है, अब प्लस यहाँ देखो कैवा पद 10 में a प्लस लिखे 9d अब बराबर कितना दिया है 44। तो देखो ये हो जाएगा 2a अब प्लस हो जाएगा जोड़ो इसको 9 5 14 अब बराबर हो गया 44। अब देखो यहां से गौर से देखो, अब सीख गए तो हमको खेलते हैं यहाँ से। देखो ये 2 से काटो इसको 7 दूनी 14 बाई दूनी 44 बाई दूनी 44। तो लिखे इसको a प्लस 7d अब बराबर कितना 22। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दें। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अब देखो समीकरण फर्स्ट यहाँ है तो लिखो a प्लस 5d बराबर कितना 12 और समीकरण सेकेंड यहाँ है a प्लस 7d अब बराबर कितना है 22। अब देखो हल कर रहे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी कटने गया। ये देखो 7 में से 5 जाएगा तो माइनस 2d, 12 में से 22 में से 12 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 10, माइनस कितना बचेगा 10। तो इसको काटो 5 दूनी 10 तो d बराबर कितना 5। अब d का मान समीकरण फर्स्ट पर, d का मान समीकरण फर्स्ट पर। अब देखो ये लिखल a प्लस 5d अब बराबर कितना है 12 और d का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे है ना। तो ये हो गया a प्लस 5 गुने 5 अब बराबर कितना हो गया 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा 25, 12 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो a बराबर माइनस 13 हो जाएगा, a बराबर माइनस 13। अब चल भैया AP हमको लिखने के लिए कहा तो पहला पद तो पता चल गया कितना है 13 है ना। अब देखो इसमें से हम घटाएंगे कितना d का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ 5, तो 5 इसमें घटाएंगे तो जुटता है आगे की ओर जा रहे हैं तो 5 घटाइए इसमें कितना बचा 8 बचेगा, माइनस में चल जाएगा। फिर 5 घटाइए 3 चल जाएगा कोचिंग में माइनस में और डॉट डॉट करके यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। 3 पद ने बोला ठीक है लिखो कहाँ प्लस में देखिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 7 से विभाज्य पूछेगा, 2 से विभाज्य पूछेगा, 5 से विभाज्य पूछेगा। कराई 7 से विभाज्य 3 अंकों। पहले ये जानना कि 3 अंकों वाली संख्या जो होती है उसमें अंक कितना होना चाहिए 3 गो होनी चाहिए। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 100 और 3 अंकों कट गया। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 999 है ना। अब 7 से विभाज्य होने वाले हम एपी बना रहे हैं सर। एपी को देखिए ऐसे बहुत विधि से बनाता है। एपी बना रहे तो एपी अगर हम लोग बनाएंगे तो 105 कटेगा सबसे पहले 7 से है ना। देखो भागा 2 7 इकाई 7 7 पचे 35 कटेगा ना। और यहां से अगर हम चलेंगे तो इसमें से 7 को जोड़ दो, इसमें 7 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 7 5 कितना हो गया ये
12 ही कटेगा, कटेगा ना। अभी डॉट डॉट कर दो। अंतिम पद में हम लोग आ गए हैं। यहां देखो 999 होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 999 के तुम भागा दो इसमें 7 से, तो देखो एक मतलब में 7 लगेगा, 2 और 9 हो गया, 7 चौक कितना हो गया 28। अब यहां से 1 और 9, 7 दूनी 14 है ना। अगर ये 5 इसमें नहीं रहता तो कटता कि नहीं कटता है? इसमें 5 घटा दो, इसमें क्या करेंगे 5 घटा देंगे है ना। तो इसका मतलब अंतिम पद इसका क्या कटेगा 994। आया समझ में। 3 अंकों की संख्या है। यहां देखो पहला पद को हम देखें कि क्या कटेगा 105, यहां अंतिम क्या कट रहा है 994। और इसमें कहा पूछ रहा है कि 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, एन पूछ दिया ने। तो एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब देखो एन का मान कितना यहाँ आया 994, अब माइनस 105, डी जेकरा से विभाज वही डी कितना है इसमें 7, अब प्लस 1। अब इसको घटाइए, 14 में से 9 गया, यानी 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9 है ना बाबा। और यहाँ बच गया कितना 8, और यहाँ कितना बच गया 8, कितना बच गया 8, अब बटा कितना हो गया 7, अब प्लस 1। अब इसको काटो, 7 इकाई 7, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 49, 129 और 1 130 पद। ये आपका क्या हो गया, समझ में ले। कुछ नहीं किया, फिर से समझो, बहुत इंपोर्टेंट है। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है। हम 3 अंकों की छोटी संख्या होता है 100 और 3 अंकों की बड़ी संख्या होता है 999। तो 100 तो नहीं कटेगा 7 से है ना, के कटेगा तो 105 लिख दिए। तुमको इसको लिखे की इच्छा करे तो लिखिए, चाहे मत लिखिए, क्योंकि जिससे विभाज्य है वही उसकी डी होगी है ना। तो 112 लिख दिए। अंतिम में आए कि इसको भागा देखे चेक में, भागा देने के बाद हमको शेष कितना बच गया था 5 है ना। अगर 5 इसमें नहीं रहता, जैसे हम 3 से भागा दे रहे हैं 16 को, तो 5 तिया 15, एक अगर एक इसमें नहीं रहता तो 3 से कटता कि नहीं कटता। तो देखो एक इसमें घटा दो तो 15 ना जाता, तो 5 तिया 15, इसलिए हम 5 घटा दिए उसमें, तो कितना हो गया 994। तो इसका अंतिम पद आ गया। अब अंतिम पद आ गया, उसके बाद एन पूछ रहा था, एन इसका निकल गया, बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा। देखो इसी को पूछता है, थोड़ा लिखते हैं। 3 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। अब देखो 3 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 3 अंकों। अब 3 से विभाजित की बात कहा, तो देखो ये हम अगर मान लो 3 अंकों की संख्या लिख रहे हैं 100 कटेगा 3 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या है, जब भी कटेगा तो विषम संख्या। तो यहाँ देखो एपी हम लोग चल रहे हैं, गौर से देखना, 100 नहीं कटा, 101 भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 102। देखो इसको जोड़ो, 1 और 2 कितना होता है 3 से कट जाएगा ये। अब इसका पद को हम लोग चलेंगे, तो अब इसमें 3 को तुम जोड़ दो तो क्या कटेगा 105, और डॉट डॉट आइए, इसका अंतिम पद आते हैं तो ये तो कटिए जाएगा 999, तो कटिए जाएगा। अब देखो इसका एसएल हम लोग बना रहे हैं, अब इसका एन निकालिए। एन बराबर क्या होता है एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब देखो एन का मान कितना है 999, ई कितना है 102, अब बटा केकरा से विभाज्य कह दिए 3 से, तो 3 2 यहाँ अब प्लस 1। घटाइए इसको, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना बच जाएगा 8, और यहाँ भी बच जाएगा 8, अब बटा 3 अब प्लस 1। इसको जोड़ो, 8 8 16
अने ऐसे दो नंबर 7 21 और 2 कितना होता है 23 होता है। गलती है 27 का मतलब घट में, क्योंकि 3 से कटने के लिए इसको 24 होना चाहिए है ना। 102 105 और 3 अंकों वाली कितनी संख्या तो 999। ठीक है, यहाँ से गलती 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर 9 में रखते हैं। अब काटो इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हुआ 6 है ना। और यहाँ कितना बच गया 2 नोतिया 27 नोतिया 27 फिर नोतिया 27 तो 229 है। ये कितना हो गया 299 यानी पूरे कितना कटेगा सर 300। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। पूरे कितना कटेगा 300 यानी 300 पद इतना इसमें है जो कट जाएगा कितना से 3 से। समझ में लिखो इसको।